हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन सर पर। आज हम आपको सी टेट की जो कि 2023 और 24 में एग्जाम में आ रहा है उसकी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और हम कहेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ जो हमारी क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट का मतलब क्या, जो हमारी पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसकी जो हमारी वीडियो नंबर जो वीडियो पार्ट नंबर हमारा 3 है। इसमें आपके लेकर आए हैं विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का जो नियम है, आप कहेंगे भैया हमें तो आता है। आप सबसे पहले आपसे आपसे पूछ लें कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप बहुत ही देर तक सोचेंगे, फिर लास्ट में बताएंगे कि विभाज्य मतलब भैया हम भाग करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। हम मानते हैं कि आपको आता होगा, पर जो सिर्फ देखकर क्वेश्चन आंसर बताना, हो सकता है कि आपको ना आता हो। इसलिए आप आरएमबी सर से जुड़े हैं, तो हमारा पूरा दायित्व बनता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन देखकर आंसर लाने का जो फॉर्मूला है वो आपको दिल दिमाग तक बैठाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा विभाज्यता का नियम में यहां लिखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखिए हम किसकी किसकी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9, फिर 11, 16, 25। अगर हम इनको अलग करें, इनको हम वर्ग में बांटें, तो इनको हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं। किसको? देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ग रहेगा वो रहेगा 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे 2, 4, 8, 16। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे 5 और 25। सेकंड वर्ग ये रहेगा। थर्ड वन हमारा रहेगा 3 और 9। फोर्थ वन रहेगा 11। क्या रहेगा? 11। तो हम आपको इसको वर्गों में पढ़ाएंगे। अगर आपने वर्गों में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको रफ करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कि अगर कोई भी संख्या हमें 2 से काटनी है, कोई भी संख्या 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? 2 की विभाज्यता। क्या लिखेंगे आप? 2 की विभाज्यता। तो कोई भी संख्या अगर हमें 2 से काटनी है, कोई भी संख्या यदि मुझे 2 से काटनी है, तो उसका अंतिम अंक 2 से कटेगा। क्या कटेगा? कि आप लिखेंगे 2 की विभाज्यता, फिर आप लिखेंगे कि अंतिम अंक 2 से कटेगा। और कैसा कटेगा? पूर्ण रूप से कट जाएगा। क्लियर हुआ? अंतिम अंक जो है वो 2 से कटेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल देते हैं बहुत ही प्यारा सा, कि हमने कोई संख्या लिखी 18। क्या लिखी? 18। क्या 8 हमारा 2 से कटेगा? जी भैया, 8 जो है वो 2 से कट जाएगा। 2 चक्कू 8 होता है। यहाँ पर हमारा 4 आ गया है, शेषफल क्या आया? 0 आया। मतलब पूर्ण रूप से कट जाए। हमने यहाँ पर लिखा है 202। क्या हमें 202 से मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है सिर्फ 2 से। क्या 2 से कटेगा? जी भैया, जो 2 है वो 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2। हमने संख्या लिखी 16, 80, 95, 35, 40, 20, 26। इतनी लंबी संख्या क्या आप भाग करेंगे? क्या आप भाग करेंगे? नहीं। तो हमें क्या करना है, जब भी 2 से उससे अब वो आपसे पूछेगा क्या ये 2 से विभाज्य है, क्या है 2 से विभाज्य है, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट का एक अंतिम अंक प्यारा सा उठाएंगे। अंतिम अंक क्या है हमारे पास? 6 है। तो 6 को आप 2 से काटेंगे तो 2 तिया होता है 6। पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से कट जाएगी। एक और संख्या लेते हैं। क्या 2 से संख्या विभाज्य है? लास्ट में कितना है? लास्ट में 9। क्या 9 2 से कटेगा? काट के देख लें। 2 चक्कू होता है 8, 1 बचा, शेषफल 1 बच गया। तो ये 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। क्लियर? अब देखिए, एक नोट पॉइंट आप नोट करिएगा कि जब भी
जब भी, एक मिनट इसको रफ करें, नोट पॉइंट आप नोट करिएगा कि जो हमारी 2 से विभाज्यता देखेंगे तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 8 हो। अगर इनमें से कोई अंक आता है तो 2 से विभाज्य होगा। इसमें से इसके अलावा कोई अंक आ ही नहीं सकता है। 6 होगा, देखिए 6 यहाँ आ रहा है, सॉरी 6 भी है, कितना है 6 भी है, 6 यहाँ आ रहा है तो 6 2 से विभाज्य है। यहाँ पर 9 आ रहा, 2 से विभाज्य नहीं, कहीं यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 है तो 2 से विभाज्य। एक संख्या और ले लें 100, 1000 लेते हैं, लास्ट में कितना है 0 है। तो जब भी लास्ट में 0 मतलब एक 0 होना चाहिए, कितना 0, एक 0 हो, कितना 0, एक 0 हो, तब भी 2 से विभाज्य होगा। एक बार रिवाइज करते देखिए, जब भी हम 2 से विभाज्यता देखेंगे मतलब 2 से संख्या कटेगी नहीं कटेगी, उत्तर देखा लास्ट अंक ले लिया, उत्तर देखा लास्ट, सॉरी जो हमने क्वेश्चन देखा और लास्ट अंक ले लिया। तो क्वेश्चन हमारे पास हमने आपको उदाहरण देके बताए थे, तो लास्ट अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। अगर इनमें से कोई आता है मतलब 2 से कटेगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा। अब 0, अगर हम 0 की बात करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, देखिए अगर हम कहें 2 से विभाज्य है नहीं तो लास्ट अंक उठाएंगे, 0 हो गया, इसके आगे अपने आप 1 लगा लें, 1 लगा लें, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया। तो इसलिए हमने क्या कहा कि 0 1 0 होता है, लास्ट में अगर 1 0, कितने भी 0 लास्ट वाला अगर 0 होगा तो 2 से कटेगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। इसको रफ करते हैं। अब विभाज्यता हम लेंगे 4 की, किसकी लेंगे, 4 की। चलिए तो हम 4 की विभाज्यता लेते हैं। 4 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2, तो एक बार 2 आया था तो अंतिम 1 अंक लिया था, एक बार 2 आया था तो अंतिम 1 अंक लिया था। अब यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है तो अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक लेंगे, कितने अंक लेंगे, अंतिम के 2 अंक लेंगे। क्लियर, 2 2 बार आ रहा, अगर 2 भैया 3 बार आए तो अंतिम 3 अंक लेंगे, अगर भैया 2 4 बार आए तो अंतिम 4 अंक लेंगे। क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल पहले लिख ले रहे हैं। चलिए हमने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा, 4 एग्जाम्पल लिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये 4 से विभाज्य है अथवा नहीं, 4 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आप चेक कैसे करेंगे कि अंतिम के 2 अंक उठाएंगे, अंतिम के 2 अंक 28 हैं तो 28 को आप 4 से भाग करें, 4 से आप 4 7 28 होता, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो हाँ जी ये 4 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है। यहाँ पर अंतिम 2 अंक उठाएंगे, 2 अंक 0 हैं, तो वहां पर 1 था 2 था तो सिर्फ हमने 1 0 लिया था, यहाँ पर 2 0 होने चाहिए, कितने, तो 2 0 हमारे पास है। अब कहना भैया कैसे समझाओ जरा, यहाँ पर 2 0 है, इसके आगे 1 लगा लो, काटो इसको, 4 से क्या कटेगा, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा 0 उतारा, 4 पंजे 20, तो पूरा पूरा कटा, हाँ या नहीं भैया, क्या 1 0 होने पर कटेगा, नहीं कटेगा भैया, कैसे कट जाएगा, देखिए 1 0 है, एक आगे बढ़ा लिया, 4 से काट के देखो, 2 4 दूनी 8, कितना, तो हमारा 2 शेषफल बच गया। क्लियर हुआ, हमने आपको क्यों बता रहे थे, आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो लास्ट के अंतिम कितने, 2 0 होंगे, तब भी 4 से कट जाएगा। इसको चेक करते हैं 84 को, 84 को आप चेक करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, पूरा कटा, 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ जी तो ये भी विभाज्य हैं दोनों। लास्ट क्या 67 है, 67 है, कितना, इसको 4 से आप भाग करेंगे, 4 से हम जैसे ही भाग किया, 4 एकम 4, 2 बचे 7 उतारे, 4 7 28, 4 छंग 24, तो हमारे पास कितना 3 शेष बच गया है, तो इसलिए ये 4 से विभाज्य नहीं होगा, 4 से विभाज्य नहीं होगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए रफ करते हैं। अब हम लेंगे 8 की विभाज्यता, किसकी लेंगे, हम लेंगे 8 की। हम बात करते हैं 8 की विभाज्यता। तो 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 2
गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कैसे भैया तोड़ते हैं आप मुझे समझाएं। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 चक्कू 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यह टूटा नहीं टूटा, तो हमने इसको इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कितने हैं, यहाँ पर 2 3 बार है। जब भैया 3 बार है तो आप पहले यहाँ बता चुके हो, ये तो हमें क्लियर हो गया, पता हो गया। क्यों? क्योंकि आप आरएमबी सर से पढ़ रहे हैं कि अंतिम के 3 अंक 2 3 है, तो अंतिम के जो 3 अंक हैं, अंतिम के 3 जो अंक हैं वो लेंगे। यदि वो 8 से करते हैं तो हमारा जो पूरी संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल, और हाँ एक नोट पॉइंट और कर लीजिए कि जीरो लास्ट में कितने होने चाहिए, 0 3 होने चाहिए। जीरो कितने 3 होने चाहिए, तब भी हमारी 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्लियर? एग्जाम्पल लेते 1, अगला, ये तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर एक फोर्थ वन एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हमने 4 एग्जाम्पल लिया बहुत ही। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के अंतिम 3 अंक यहाँ पर क्या है, 963। पूरी संख्या देखनी नहीं, 963 क्या 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 1 बचा 6 उतारे, 8 दूनी 16, 3 उतारे, छोटा 0 बढ़ाया, तो हमारे पास क्या 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया। तो संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अगला क्या है 600, तो 600 को हम 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो कितने, 8 छंग 8 सत्ते 56 हो जाएगा, तो 56 हो गया, 4 बचा 0 उतारा, 8 पंजे 40 हो गया, पूरा पूरा कटा। हाँ जी भैया ये 8 से विभाज्य होगी। लास्ट के 3 अंक 0 हैं तो ये तो विभाज्य ऐसी होगी। अब बात करते हैं इसके 816, 816, हाँ जी भैया ये तो विभाज्य होगी। 8 एकम 8, 0 1 उतारा, छोटा है फिर 0 बढ़ाया, 6 उतारे, 8 दूनी 16, तो देखिए पूरा पूरा कट गया, तो ये भी 8 से विभाज्य है। आई होप आपको ये हमारी संख्याएं जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट से जरूर बताएं। 16 का आप हमें एक एग्जाम्पल कमेंट में जरूर देके दें। 16 का क्या हो जाएगा, अगर हम 16 की बात करें तो 16 किस में टूटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक। यही एग्जाम्पल ले लेना, अंतिम के 4 अंक यहाँ से पकड़े, अंतिम के 4 अंक यहाँ, अंतिम के 4 अंक यहाँ, और अंतिम के 4 अंक यहाँ। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आप ये उठा ले, एग्जाम्पल तो कोई ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अब विभाज्यता पढ़ेंगे 5 और 25 की। क्या पढ़ेंगे, 5 और 25। अब हम 5 और 25 को डायरेक्ट ही पढ़ेंगे। 5 और 25 को जिस तरह आपने 2 4 8 16 का पढ़ा था, इस तरह देखिए। अगर हम 5 की बात करें तो 5 को सिर्फ एक बार लिखेंगे 5 में। अगर 25 की बात करें तो 5 को लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। क्लियर हुआ? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, इसकी बात करें इसमें अंतिम 2 अंक, क्योंकि 2 5 5 है, तो अंतिम 2 अंक। अब अंतर क्या है, अंतर अंतिम अंक एक जो है वो आप देख के ही बता सकते हैं बिना कुछ किए हुए। अगर अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, अगर अंतिम अंक 5 या 0 है तो 5 से विभाजित होगा। अंतिम अंक 5 या 0 है तो 5 से विभाजित होगा। इसकी बात करते हैं अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 25 हो, 25 हो, या 25 से कटना चाहिए, कटना चाहिए, या 2 जीरो हो, क्या हो, या लास्ट में कितने हो, 2 जीरो हो, लास्ट में कितने हो, 2 जीरो हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगर लास्ट के 2 जीरो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो इतना क्लियर। मम्मी थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दो जरा। हाँ
कर दो बंद। क्लियर हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल अगर लेंगे हम 1 5 3 4 6 5 5। अगला एग्जाम्पल क्या है 9 8 7 5 3 6 4 2 0। अगला एग्जाम्पल क्या है 9 8 7 5 6 4 7 5। अगला एग्जाम्पल ये थर्ड हो गया। चौथा क्या है 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 3 2 5 0 0। क्लियर। अगला क्या है चलिए 4 एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए हम दोनों का डायरेक्ट चेक करेंगे क्या 5 से विभाजित है। सबसे पहले हम 5 से चेक करते हैं। किससे चेक करेंगे यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, इसका ये सामने, इसका ये हो गया, इसका ये वाला और इसका ये वाला। सबसे पहले हम 5 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 25 से चेक करेंगे। तो अगर हम 5 से चेक करेंगे 5 में क्या देखना अंतिम एक अंक 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पर क्या है 5 है, जी भैया कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं चौथा सॉरी 5वां 1 5 3 2 4 6 5 7। एग्जाम्पल और ले लिया हमने। ठीक। अब देखिए अंतिम अंक 0, हाँ जी 0। अंतिम अंक 5, हाँ जी 5। अंतिम अंक कितना है यहाँ पर 0। यहाँ पर कितना एक और लिया, यहाँ पर कितना है 7 है। तो ये तो 2 से 5 से विभाज्य, ये भी 5 से विभाज्य, ये भी और पर ये 5 से विभाज्य नहीं है, ये 5 से विभाज्य नहीं है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं 25 की। तो 25 के 2 अंक होने चाहिए, या तो 25 हो या 25 से कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक कितना है, अंतिम 2 अंक कितना है 55 है। क्या 55 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 5 हमारा शेष रह जाएगा। तो क्या है जो 55 है वह 25 से नहीं कटेगा, इसका आंसर नहीं आएगा, मतलब ये 25 से विभाज्य नहीं होगा। अब बात करते हैं 20। अंतिम के 2 अंक कितने हमारे पास 20 है। क्या 20 25 से कट जाएगा, जी भैया नहीं कटेगा, तो ये भी 25 से विभाज्य नहीं है। अंतिम के 2 अंक कितने 75 हैं। अंतिम के 2 अंक कितने हमारे पास 75 है। तो क्या 75 25 से कट जाएगा, हाँ जी भैया 25 तिया 75, तो ये 25 से विभाज्य है। अंतिम के 2 अंक कितने हैं 0 हैं। अंतिम के 2 अंक कितने 0 हैं, और हमने बताया था अंतिम के 2 अंक 0 हैं तो क्या होगा 25 से कट जाएगा। तो अंतिम के 2 अंक क्या हैं 0 हैं, तो 25 से कट जाएगा। यहाँ पर अंतिम के 2 अंक कितने 57 है। कितने हैं 57 है। अब 57 25 दूनी 50, मतलब 7 हमारे बच जाएंगे, 25 से विभाज्य नहीं। भाई एक बार ये वाला क्लियर कर दीजिए, एक बार ये वाला क्लियर कर दीजिए कि 2 अंक होंगे कैसे। देखिए फिर हमने आपको बताया, आपको 2 जीरो दे रखे, एक आगे लगा लो, 25 से काटना, 25 चौका 100 पूरा पूरा कट गया। देखिए यहाँ पर तो विभाज्य है नहीं, हाँ भैया विभाज्य है। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं विभाज्यता 3 और 9 की। 3 और 9 की, आई होप आपको बढ़िया से क्लियर 3 और 9 की। तो साथ में हम उसकी क्या करेंगे 3 और 9 की दोनों की विभाज्यता थोड़ी अलग है। 3 और 9 की दोनों की विभाज्यता थोड़ी सी अलग है उनकी अपेक्षाकृत। कैसे देखिए अंकों का योग करेंगे, क्या करेंगे अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग करने के बाद 3 से कट जाए, 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग करने के बाद 3 लिख लीजिएगा। हमने क्या लिखा शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं, जिससे आपका जो है वीडियो छोटी बन सके और एकदम क्लियरिफिकेशन, मतलब आपके पास क्लियर हमारी बात पहुँच सके। आप वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में लिखिएगा अच्छे से। तो हमने क्या कहा कि अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे वो 3 से विभाज्य हो, मतलब 3 से कटना चाहिए। क्या अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या को क्या होगी हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्या 9, 9 में भी यही कि अंकों का जो योग है, क्या है अंकों का जो योग है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग मतलब दोनों में अंकों का योग होगा। अगर 3 से काट के देखेंगे तो 3 से अगर कट रहा है तो 3 से विभाज्य, 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य। क्लियर, कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल देंगे तो बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर हम पहले की बात करते हैं। देखिए हमने क्या कहा अंकों का योग, तो 1 + 3 + 5 + 4 + 6
+3 +0 +5 +4 +8 +1। अगर इनको सबको जोड़ेंगे, हमने अंकों का योग कर लिया, यहीं से उठाया, देखिए 1 +3 +5 +4 +6 +3 +0 +5 +8 +4 +1। क्लियर। तो एक में आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 5 9 9 4 13 13 9 6 19 19 3 22 22 में 0 जोड़ेंगे 22 ही रहेगा। 22 5 27 27 4 31 31 और 8 39 1 40 1 40। एक बार फिर से ऐड करते हैं, 1 3 4 1 3 4 4 5 9 9 4 13 13 6 19 19 3 22 22 5 27 27 4 31 31 8 39 1 40। कितना हुआ? 39 1 40। क्या 40 3 से विभाज्य होगा? क्या 40 3 से कटेगा? 3 एकम 3, 1 बचा 0, 3 तिया 9। मतलब जो 40 है वो 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर हुआ? 40 3 से विभाज्य नहीं है। हाँ, क्या 40 9 से विभाज्य होगा? अब 9 से भी यही करना होगा हमें। देखिए अंकों का योग, तो इसको 40 को 9 से कर लेते हैं। 9 चौक 36, तो यहाँ पर 4 हमारा शेष बच गया। तो ना 9 से विभाज्य है ना 4 से विभाजित है। क्लियर। अब देखिए, अगर यहां पर हम एक प्यारा सा और बढ़ा दें, हमने 2 अंक और प्यारे से बढ़ा दिए, मतलब एक अलग संख्या बन गई। एक हमारे पास अलग संख्या बन गई, जैसे ही हम अंक बढ़ाएं तो अलग संख्या बन गई। तो हमारा हमने लास्ट में कितना 7 और 1 और जोड़ना, तो +7 +1 हमने और जोड़ दिया। तो हमारे पास कितना 40 आया था। 40 और 7 47 1 48। अब 48 जैसे हमने बनाया, क्या क्या 48 3 से विभाजित है? हाँ जी भैया, 48 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा 8, 3 छग 18 हो गए। कितने हो गए? 18। तो यहाँ पर पूरा पूरा ही कट गया। क्या है? पूरा पूरा कट गया। तो 3 से ये विभाजित है। कितना? 3 से तो विभाजित है। क्या 9 में 48 आता है? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, मतलब 9 में 48 नहीं आता है, तो 9 से विभाजित नहीं होगा। अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि आपको जोड़ना ना पड़े, जोड़ना ना पड़े। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम और प्यार से लेते हैं। देख, जहां पर आपको इसको 2 बार लिखते हैं, 1 3 5 4 6 3 0 5 4 8 1 7 1। इसको 3 से चेक करेंगे, इसको 9 से चेक करेंगे। तो जहां पर आपको 3 3 बन जाए, मतलब आपको 3 3 बन जाए या उससे कटने वाला बन जाए, 3 बन जाए या उससे कटने वाला बन जाए, तो उसको लगातार काटते रहेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया था, 3 3 एकम 3, 5 1 6, मतलब जोड़ के करेंगे तो ये दोनों कट गए, 3 दूनी 6 होता है। 4 यहाँ पर 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 और 5 कितना होता है? 9, तो 3 तिया 9, इसको भी काट दिया। क्लियर। अब देखिए इसमें से कोई कटेगा? ऐसे देखिए, 4 और 8, 4 8 कितना होता है? 4 8 होता है 12, तो ये भी 3 चक्कू 12, 7 1 8 1 9, तो ये भी कट जाएंगे 3 से। तो लगातार 3 से कट रहा, कुछ बच रहा है? इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे इसमें हम 9 से गुणा पड़ते जाएंगे, मतलब जो हमारा 9 बनता चला जाएगा उसको हम काटते फटाफट काटते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 5 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 4 5 4 9 कट गया, 8 1 9 यहाँ कट गया, 7 और 1 8 1 9, 7 1 8 और 1 9, हाँ जी कट गया। क्या बचा? 3 बचा। 3 9 से तो नहीं कट जाएगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, परंतु ये संख्या 9 से विभाजित है। ये संख्या 9 से विभाजित है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। 11 की विभाज्यता हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसी तरह शॉर्ट ट्रिक विद कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको आरएमबी सर की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको अच्छे समझ आई हो तो एक बार कमेंट में जरूर से बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आपको अच्छे से समझ आई है। और आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको सीटेट के इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक चाहिए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको सुबह 7 से 9 बजे के बीच में हमारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी।
थैंक यू वेरी मच।